इस वीडियो में मैं बिहार के बारे में बात करना चाहता हूं। यानी आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। भाजपा वहां क्या कार्यक्रम कर रही है? नीतीश कुमार बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी वे बुरी हार नहीं देंगे, इसीलिए वे सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। वे लोगों और महिलाओं 10,000 रुपए पैसे दे रहे हैं। मैं इस विषय पर बात नहीं करने जा रहा हूं। विषय है बिहार का जहानाबाद जिला, यानी मध्य बिहार। इस जहानाबाद जिले की खासियत है, एक समय वहां भयानक नक्सली हमला हुआ था और नक्सलियों का वहां काफी हद तक दबदबा था। इसकी एक वजह यह है कि वहां ज्यादातर लोग पिछड़े वर्ग यानी दलित समुदाय से हैं, फिर ओबीसी यादव समुदाय और फिर ठाकुर जो ऊंची जातियां हैं बहुत कम है। उनके वहां होने का कारण यह है कि दलित समुदाय को वहां वेतन मिलता है और फिर यह बदल गया। मैं इस नक्सलवाद की बात नहीं कर रहा हूं। कहा जा रहा है कि भाजपा कहती है कि जहानाबाद, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उस विधानसभा क्षेत्र का नाम है। मुकदमपुर, जो जहानाबाद जिले में स्थित है, यह NH 88 के किनारे स्थित है, सबसे ज्यादा दलितों वाला इलाका है। वहां सभी किसान रहते हैं, वहां कोई उद्योग नहीं है। तो एक स्थानीय रिपोर्टर द्वारा भेजा गया यह वीडियो जहानाबाद की विशिष्ट खबर है, जैसा कि हम पूरे देश में देखते हैं। इसमें एक स्थानीय चैनल है। मैंने सोशल मीडिया पर इसके साथ आई मूल रिपोर्ट को संपादित किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुकदमपुर नामक जगह पर रविवार को, इस स्थानीय रिपोर्ट में कहा गया है कि मैं वहां कई रविवारों को गया हूं और एक स्थानीय चर्च देखा है जहां लगभग 5 लाख लोग जाते हैं, खासकर इस तंबू में। यह एक बड़ी घटना है जिसके बारे में कहा जा रहा है। ये स्थानीय लोग हैं। तो जब आप यह वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लोग रेलवे लाइन पर इस तरह उमड़ रहे हैं। ये सभी हिंदू महिलाएं हैं। वे मूल रूप से यीशु मसीहा शब्द नहीं जानती, उन्हें परमेश्वर पिता शब्द पता है। जब आप और संघ परिवार इस वीडियो क्लिप को देखते हैं तो वे वास्तव में उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के गांव हैं, खासकर उन गांवों को जहां बहुसंख्यक दलित लोग रहते हैं। बदलाव समझा जा सकता है। एक बार हम फिर से पहुंच गए हैं मखदूमपुर में, और मखदूमपुर में संडे का जो है भीड़ होता है। क्या मखदूमपुर में जो है धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है? देखिए कि तमाम लोग जो है ट्रेन से उतरे हैं और इतनी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, और ये पता नहीं है कि किस भगवान की पूजा होती है, किस धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं। मखदूमपुर कहाँ जा रही है? बाबा जावा। बाबा के पास? हाँ। कौन बाबा? शिव आती परमात्मा जावा। परमात्मा बाबा। कहाँ जा रही है मामा? मखदूमपुर। कौची कर जा रही हैं? देख, पूजा में। कौन सा भगवान का पूजा होता है? हम पहले तो परमात्मा ईश्वर के। ईश्वर? कौन ईश्वर? कौन ईश्वर? अरे कौन सा धर्म से पूजा पाठ होता है वहाँ पे? भगवान के, आत्मा परमात्मा के। जैसे बताता होगा ना कि कौन सा धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म, कौन सा धर्म? कौन? हिंदू धर्म होता है, और कौन होता है? वहाँ पे कौन से धर्म के लोग बैठे रहते हैं? सारी दुनिया बैठे रहता है। हाँ। जिसका दुख है जो बैठा रहता है। अच्छा, तो वहाँ पे क्या बताया जाता है? बताओ कब से जाता है? ईश्वर के पूजा करते हैं। कहाँ जा रही हैं? मखदूमपुर। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा भगवान का पूजा होता है? ईश्वर भगवान का। तो ईश्वर कौन सा भगवान मामा? कोई होंगे ना ईश्वर? ईश्वर कुछ भगवान है, खाली ईश्वर में खाली आदमी जाए बैठा है। अब भजन हुआ है भैया। बताइए कि वहाँ जाती हैं तो किसी भगवान का फोटो लगा रहता है? कुछ न। तो क्या मतलब सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है? ऐसे बोला हथिन रेणु दीदी मखदूमपुर गांव में कहथिन। ऐसे बोला हथिन खाली। क्या बोलते हैं? क्या कुछ याद है? कुछ ऐसे कहते कि ईश्वर के नाम लिया, आत्मा परमात्मा के नाम लिया, ईश्वर के धन्यवाद कहिए। तो ईश्वर, हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा ब्रांड बाबू गौरी चक। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बाबा के पास। अच्छा, कौन सा बाबा वहाँ पे बैठते हैं? एक महिला है, हाँ, वही देखती है। तो क्या मतलब क्या देखते हैं, क्या होता है वहाँ पे? कुछ तो जनका क्या होता है वहाँ पे? क्या वहाँ अपने मन से जाके दुआ लगाइए, जो दुआ पूरा हो जाता है। दुआ में किस धर्म के हिसाब से पूजा पाठ होता होगा? देवी माता है, माता का पूजा होता है। हिंदू धर्म से पूजा पाठ होता है? जी। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्रिश्चियन धर्म से पूजा पाठ होता है। नहीं, यह सब देखिए लोग हैं, और इधर दिखाइए भारी भीड़ है। भीड़ खत्म तो वही है वो सब। इधर भारी भीड़ है, भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और जब मैंने पूछा लोगों से कहाँ जा रहे हैं दिखाने, क्या हुआ है आपको? दर्द है। अच्छा, दर्द है। कहाँ जा रही हैं? ठीक है, क्या ना, कहाँ जा रही हैं? पिता परमेश्वर में। पिता परमेश्वर जी। कौन सा पिता परमेश्वर, क्या बताते हैं वहाँ? अभी नहीं कहने गए हैं, एक पहला बार जा रहे हैं। मतलब पिता परमेश्वर कौन भगवान होते हैं? अच्छा, कहाँ जा रही हैं? परमेश्वर जी की पूजा में। कौन सा परमेश्वर? पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर। हाँ?
देखिए इधर आइए, और भी कुछ लोग आ रहे हैं। नहीं है मखदूमपुर थोड़ा सा रुकिए, 2 मिनट 2 मिनट। क्या पूजा होता है वहाँ पे? ईश्वर को पूजा होता है। तो इस बार मतलब कौन सा भगवान रहते हैं? अब यही तो आत्मा के क्रिश्चियन धर्म से होता है? नहीं, क्रिश्चियन धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, सनातन। यीशु मसीह भेजन। यीशु मसीह में हाँ। पे कुछ बताया जाता है कि धर्म छोड़ना है या कुछ? ना कुछ न छोड़े लगे ना है। जब झोली लेके आएंगे ना तो वही अपना जो बुझाएगा 10 रुपया 5 रुपया जो देना है सो झोली में डालना है। 1 पैसा चढ़ाना न, अति 1 पैसा के पर प्रसादी नहीं चढ़ाना। मतलब झोली लेके आएंगे तो उसमें पैसा डालना है? हाँ बस। पैसा भी ले जाता है? ना तानी मानी। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो देखी था, गोड़ में दर्द है। तो पहले आप भगवान की पूजा करते होंगे ना, शंकर जी, देवी जी, दुर्गा जी, सबका पूजा करते थे? हाँ सब करते हैं। तो आप छोड़ दिए वो सब? ना ई में छोड़े लगी ना है। हाँ। सब चीज अपना देवी दुर्गा जितना है से सब करना है। यहाँ कौन सा धर्म से पूजा होता है? पूजा नहीं होता। नहीं होता है। देखिए और मैं बताऊं कि ये भीड़ तो खत्म हो गई है, लेकिन लोगों से सोचिए कि ये भीड़ देखिए, और इस भीड़ में आए हुए लोगों की संख्या देखिए, हजारों हजार की संख्या होगी, और जिसमें 5-10 रुपया ही मायने रखता है। तो 5-10 रुपया ही सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट होगा। तो ये वीडियो मखदूमपुर का है, और मखदूमपुर स्टेशन पे ही मौजूद थे, और हम आपको वहां से भी वीडियो दिखाएंगे कि इसकी सच्चाई क्या है। बाकी लोग की संख्या कम गई है, जा रहे हैं। क्या नाम, कहाँ से आ रही है? इचीपुर से। अच्छा, क्या होता है वहाँ पे? ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे पूजा होता है। धर्म का लोग है। हाँ, ये सब क्रिश्चियन धर्म का लोग परिवर्तन यहाँ करवा रहा है। कौन सा धर्म? क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म का परिवर्तन हो रहा है? हाँ, पिता परमेश्वर जो है ना, हाँ। ये हिंदू धर्म का आस्था जोड़कर और क्रिश्चियन धर्म में डाइवर्ट किया जा रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता, हिंदू धर्म से पूजा होता है। जाइए ना, वहाँ वो बड़ी मनी भारत रहेगा, भूत मूंगा 12-17 हाँ। ये ढकोसला किया जा रहा है। आप गए हैं हम जात के देखे हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ पर साइड पे जाइए। जैसे फोटो लगा रहा होता है ना, चाहे वो क्रिश्चियन का हो, हिंदू का। नहीं, कोई भगवान का फोटो नहीं है, न कोई मंदिर है, न कोई मस्जिद है। हाँ। केवल खाली नाम पर वहाँ परिवर्तन किया जाता किसका नाम परिवर्तन, किसका नाम लिया जाता है? है। खाली पिता परमेश्वर, पिता, उसे रिसर्च किया जाए मोबाइल पर, पिता परमेश्वर। क्योंकि वे नहीं जानते कि यह हिंदू है या नहीं, वे इन विज्ञापनों के साथ कुछ नहीं कर सकते। पिताजी, इन लोगों ने कहा कि ये लोग दिखावटी सेवा की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग और महिलाएं वहां जा रही हैं। यह केवल रविवार की बात है। मुझे पता चला कि एक दिन शेष है, क्योंकि मैंने इसकी पुष्टि की और पटना के एक रिपोर्टर को फोन किया। उन्होंने इसकी पुष्टि की और कहा कि दूसरे दिनों में वहां काफी भीड़ होती है। जरा सोचिए, जिस रिपोर्टर ने रविवार को यह कहा, उसने कहा कि भारत में 2 सेवाएं चल रही हैं, उसमें 2-3 लाख ग्रामीण और दूर दूर से लोग ट्रेन से आते हैं। इतने लोग क्यों जाते हैं? समझिए, इतनी सारी महिलाएं वहां क्यों जाती हैं? मूलतः उत्तर भारत और गांवों में आप जानते हैं, उनसे पूछा जाता है कि इस हिंदू धर्म को कौन है। वे कहते हैं कि एक बाबा है। अगर आप बाबा कहते हैं तो वहां एक पादरी है, पादरी की पत्नी, वे वहां है, वे वहां प्रार्थना कर रही हैं। वे पूछ रही हैं, क्या आप वहां कोई तस्वीरें लगाते हैं? क्या आप ये चित्र लगाते हैं? क्या वहां आदर्श है? वे पूछ रही हैं। आपने ऐसा नहीं कहा। हमने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर, ईसा मसीह बस यही कह रहे हैं। अगर भारत में एक पिछड़े समुदाय में इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो मेरा सवाल है, अगर आप और संघ परिवार के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, वे समझ रहे हैं कि लोग इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की लड़ाई नहीं है, यहां भाजपा का शासन है। भाजपा और जदयू का शासन है। यह बिहार का मामला है। मैं ये कह रहा हूं, हर रविवार को एक विधानसभा क्षेत्र में एक छोटी सी जगह सेवा से यह संख्या बढ़ रही है। 5 लाख लोग बढ़ रहे हैं। अगर ये नरेंद्र मोदी यहां किसी राजनीतिक दल की सभा में आते हैं, तो भारत में अचानक 5 लाख लोग कहां से बढ़ जाते हैं? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए। वहां इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? कुछ लोग पहली बार जा रहे हैं, कुछ युवा है, कुछ वृद्ध है, इतनी सारी महिलाएं उमड़ रही हैं। वे हिंदू शैली के भारतीय पारंपरिक ग्रामीण परिधान पहने हुए हैं। तो क्या आप इतने सारे लोगों को खाना खिला सकते हैं और ले जा सकते हैं? क्या यही प्रश्न नहीं है? क्या यही वह प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए? फिर हालांकि मैंने कई बार कहा है कि भारतीय गांव बदल रहे हैं, भारतीय दलित गांव बदल रहे हैं, बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई इस रिपोर्टर से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बारे में पूछ रहा है। वहां धर्मांतरण हो रहा है। वे सभी कहते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं है। वे वहां आते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं, वह जाते हैं। अब समझिए कि भारत में इस पर कहां प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके लिए एक इतिहास है। जगन्नाथ में, यानी इसी क्षेत्र में
पहले जो पादरी थे उन्होंने भी ऐसी ही प्रार्थना की थी। पहले तो प्रार्थना करने के बाद पता चला कि दलित समुदाय से हैं, ऊंची जाति का नहीं था, वहां का मूल निवासी नहीं था। फिर संघ परिवार और वहां मौजूद बजरंग दल ने उसकी पिटाई कर दी। उनकी समझ यह है कि एक बार पिटाई करने के बाद वापस लौटना संभव नहीं है। यही तो वो रिपोर्टर है जो 1000 बार, लाखों बार वापस आता है। अगर किसी गांव में हजारों लोग हैं और रविवार को जाना चाहते हैं तो वहां क्या हुआ? असली सवाल यह है, मैंने कई बार पूछा है, वीडियो के बाद भी कई लोगों को यकीन नहीं हुआ। इसलिए आपको मेरी कही बात में दिलचस्पी है। आप जहानाबाद में जाओ। जहानाबाद यानी मध्य बिहार में मुकदमपुर रेलवे स्टेशन है। रविवार को वहां जाकर देखिए। शुक्रवार को भी वहां है, शनिवार को भी वहां है। तभी सवाल उठता है कि क्या भारतीय गांव बदल रहे हैं या नहीं? आप जानते हैं, लेकिन यहां लाखों लोग होने के बावजूद एक भी घटना की सूचना नहीं मिलती। यानी अनुशासित रहें और उस भीड़ को नियंत्रित करें। वहां कोई सार्वजनिक वक्ता या मीडिया नहीं है। एक बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने कहा, वीडियो मत बनाओ। भारत में उच्च जाति के लोग दलित समुदाय को ठीक से संबोधित करने को तैयार नहीं है। यही असली जवाब है। आप इसे कितना रोक सकते हैं? आप इतनी बड़ी भीड़ को कैसे रोक सकते हैं? वे अपने तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। वे अपने लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं। समझिए कि भारत के इस अंध सवर्ण समुदाय में बहुत अंधविश्वास है। फिर आप देखिए कि वे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, सिंदूर छूते हैं। क्या वे नहीं जानते कि यह कौन है? वे कहते हैं कि ईसा मसीह मसीहा है। वे कहते हैं कि परमात्मा। यही वे कहते हैं, क्योंकि उन्हें विस्तार से नहीं पता। यही मैंने कहा था, भारतीय गांव बदल रहे हैं। भारतीय दलित गांव बदल रहे हैं। वे अपने कहे अनुसार चल सकते हैं। ये ऊंची जातियां जो सनातन धर्म की बात कर रही हैं, ये जो लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वे समझते हैं कि सनातन धर्म से भारत का उद्धार नहीं होगा। क्या यह एक चर्चा इसका उत्कृष्ट प्रमाण नहीं है? रविवार को देखने के बाद सनातन धर्म कहाँ है? इसीलिए मैंने आपको कई बार बताया है, भारतीय गांवों में मंदिर जाने वाले लोग नहीं है। अब उनके पास कोई आय नहीं है, क्योंकि ये ऊंची जातियां ही मंदिरों को चला रही हैं। लोग वहां जाना नहीं चाहते। इसे ही बदलाव कहते हैं। पहले इन बदलावों को समझिए। आप कितने पादरी खोल सकते हैं? आप कितने चर्च खोल सकते हैं? ऐसे कितने? भारत में ऐसे हजारों हैं, बस किसी को इसके बारे में पता नहीं है। मैंने आपको यह दिखाने के लिए बिहार से यह वीडियो लिया है। कल यह सब बदल जाएगा। बदलो भी, ये राजनीति बन जाएगी। जब ये राजनीति बन जाएगी तभी यह सवर्णों की राजनीति ध्वस्त होगी। समाजशास्त्र की दुनिया में हर जगह यही हो रहा है। यही जमीनी हकीकत है। यानी एक ऐसा ही पेंटेकोस्टल आंदोलन भारत में क्रांति ला रहा है। ये हर जगह चुपचाप चल रहा है। अब बिहार में मैं आपको भारत के प्रत्येक उत्तर भारतीय गांव से परिचित कराऊंगा। तभी आप समझ पाएंगे कि भारतीय गांव बदलने लगे हैं। बदलाव आया है। अगर भारत में भाजपा संघ परिवार इन बदलावों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण बिहार के जहानाबाद जिले का मकदमपुर विधानसभा है। उस गांव में यही पुनरुत्थान हो रहा है। मैं यही शब्द इस्तेमाल करता हूं, पुनरुत्थान हो रहा है। इसीलिए वहां इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अगर आप लोगों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वे उत्साह के साथ जा रहे हैं। यही मैंने कहा था, भारतीय गांव और भारत बदलने लगे हैं।